ने आके देखा भगवान की परीक्षा लेने के लिए, और जब देखा कि भैया तब हमसे गलती हो गई है, तो ला करके सभी ग्वाल बछड़ों को भगवान के सामने वापस किया और प्रकट हुआ। सब ग्वाल बालों ने देखा, बोला भैया भगवान जी के 4 मुख है। बोले चौमुआ कौन आ गया? अरे देखो भैया ये 4 चौमुआ कौन आ गया? तो उस स्थान का नाम ही जहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, मथुरा से दिल्ली जाने वाले रास्ते में आज भी चौमुआ का स्वाद मिलता है, आज भी है वहाँ। तो वो स्थान का नाम क्या प्रसिद्ध हो जाता है? चौमुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान से यहाँ पे क्षमा प्रार्थना की है और 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। तो देश से हम करो फिर बढ़ गया, 40 श्लोक में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। आइए उसे श्रवण करते हैं। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विशाल वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय नौमीड्यते प्रभुषे तडिदम्बराय। हे प्रभु, आपके दिव्य वपु को हम प्रणाम करते हैं। आपका विग्रह कैसा है? श्याम है, आप नीले हैं। नीला कौन होता है भैया? नीला जो अनंत होता है, जो अनंत होता है वो नीला होता है। आकाश को देखिए, आकाश का कोई अंत नहीं है, कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल देखिए, उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है, इसलिए नीला। इसलिए बोले भगवान आप ही अनंत हैं, इसलिए आपका भी बपू, आपका शरीर कैसा है? नीला है। आपके गले में गुंजा की माला, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, ऐसा सुंदर प्रतीक होता है कि वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विशाल वेणुं लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपंकजाय। और जो नीले वपु में नीला जो आपका शरीर है, जब तक नीले चमकीले आप पीले वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में बिजली चमक रही है। ऐसे आपके दिव्य वपु को प्रभु हम प्रणाम करते हैं। भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं प्रभु ये बताइए कि उच्छे पड़ंगर भगतस्तपादयो किम केवलम मातर दोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति देवदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियतप्रणन्दा। ये बताइए प्रभु, माँ के पेट में बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जब होता है पेट के अंदर, तो बच्चा कभी कभी माँ को लात भी मारता है। क्या लात जब मारता है बच्चे को, मैया बच्चे से नाराज हो जाती है? मैया तो प्रसन्न होती है, अरे मेरा बच्चा पेट के अंदर घूम रहा है। अरे वैसे मैं भी तो आपका बेटा हूं प्रभु। ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं, बोले आपका पुत्र हूं प्रभु, इसलिए यदि मेरे से कोई अपराध हुआ हो आप क्षमा करिए। भगवान कुछ भी नहीं बोले। तब ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, यदि मैं ब्रजवासियों की प्रशंसा करूंगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जिसे हम पसंद करते हैं उसकी कोई प्रशंसा कर दे प्रसन्न हो जाते हैं। भाई अपना बच्चा सबको प्यारा होता है और अपने बच्चे की कोई प्रशंसा कर दे तो आपसे प्रसन्नता होती है। ऐसे सोचे कि ब्रजवासी कोई बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से भी ज्यादा, इसलिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद ग्रूप ब्रजौगसा यदित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम। अरे ब्रजवासियों के सौभाग्य की कोई कल्पना कर सकता है जिसको आप नित्य दर्शन देते हैं। बड़े बड़े योगी मुनींद्र संत सन्यासी कई वर्षों से, अनंत वर्षों से तपस्या करते रहते हैं, लेकिन आपके दिव्य वपु का दर्शन नहीं होता। लेकिन ये ब्रजवासी शेष गणेश दिनेश
शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे ताही अहिर की छोरियां सत्सिया भर छाछ में नाचना चाहे। बड़े बड़े देवता जो इंतजार में है भगवान कभी दर्शन दे दो, दर्शन में नहीं आते हैं, अनंत वर्षों तपस्या कर रहे हैं। भाई ब्रजवासियां गोपियां क्या कहती हैं, अरे कन्हैया थोड़ा मेरे सामने ठुमका मार दो, ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो ताजो ताजो माखन के लिए वो नाश्ता दिए, इसलिए ब्रजवासियों की प्रशंसा कर रही है। एक बार एक गोपी लाला के दर्शन की बड़ी इच्छा रहती थी उसके मन में कि लाला को दर्शन नजदीक से कैसे करें। तो गोपी क्या करती है, मैया के यशोदा मैया के यहाँ जाती है गोबर मांगने के लिए, गोबर मांगने के बहाने। अरे मैया मेरे गोबर देगी क्या? अरे बोले गोबर के लिए पूछो क्या है, ले लो। अब टोकरी लेके जाती है गोबर लेने और लाला को ध्यान करते करते गोबर बिल्कुल भर देती है। अब इतना भर के अकेले उठे ना, अब किसको बुलाए? अरे लाला, अरे लाला, अरे तनिक हमारे गोबर की टोकरी उठाए थे। और लाला ने अच्छा बोले काम मिलेगो, हम उठाएंगे तो। अरे बोले मैं जितने टोकरी लेके जाऊंगी उतने माखन की गोला देंगे देंगे। अच्छा बोले ठीक है, उठाया और जैसे उठाया टोकरी को नजदीक से भगवान का दर्शन किया, गोपी प्रसन्न हो जाती है। अब उसको दृश्य भगवान के दृश्य जो था बस गया। अब सोचती फिर जाऊंगा, फिर गई दोबारा, अरे मैया गोबर ले जाऊंगा। अरे बोले बार बार काहे पूछती, जितना पूछना है उतना ले जाऊंगा। दोबारा फिर आई, फिर वैसे भर गई, फिर लाला को बुलाई, फिर उठाने में बोली अच्छा एक गोला माखन के लिए मैं दिन भर उठाऊं। बोले नहीं, मैं ये गोबर की जो है लाइन तुम्हारे चेहरे में लगाते जा रहे हैं, जितने बार ले जाऊंगी गिनती कर ली हो, इकट्ठा तो हमको खिलाऊंगी। अब गोपी तो बार बार आ जाए, बार बार ले जाए भैया, पूरे चेहरे में पूरे शरीर में गोबर गोबर हो गए। मैया ने देखा, अरे अरे लाला तुमने क्या कर लिया है, तुम तो गोबर गणेश बन गए बिल्कुल, चल स्नान कर। अरे भैया छूना मत, तो सब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, माखन के गोला तो हिसाब है। तो ऐसे करके गोपियां तो चाहती थी कैसे भी हो भगवान का दर्शन हो। भगवान का दर्शन करने के लिए ऐसे गोपियों को ब्रह्मा जी जो है प्रशंसा करेंगे। भगवान फिर भी कुछ न बोले। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, आप कभी गोपियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। आप मानो भगवान कह रहे हैं मैं कैसे उऋण नहीं हो सकता। बोले एक ही तरीके से आप ऋण हो सकते हो गोपियों के ऋण से। इतना प्रेम उन्होंने आपसे किया है, जब गोपियां खुद कहते हैं कि हम आपको अपने ऋण से मुक्त कर रहे हैं, तभी आप उनके प्रेम से, उनके कर्ज से, ऋण से ऋण हो सकते हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। भगवान कुछ नहीं बोले। अब काहे कुछ नहीं बोले भैया, समझने की बात है। अपना बेटा जब छोटे में गलती करता है तो उतना गुस्सा नहीं आता। वही बेटा जब उसको बढ़िया पढ़ा लिखा करके विद्वान बन जाए, अच्छा सही रास्ते में हाथ चलाना सिखा दो, तब जाकर के कोई बड़ा गलती कर दे तो बड़ा गुस्सा आता कि मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, अब ये आज इतनी बड़ी गलती कर दे। उस समय व्यक्ति कुछ नहीं बोलता कि क्या बोले इसको, क्या समझाए। तो नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, इसलिए इन्होंने जो है भगवान कुछ नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी जब कुछ नहीं बोले, भगवान की 3 परिक्रमा लगाए और 3 परिक्रमा लगा करके जो है चल देते हैं। अब देखिए इतने बड़े ज्ञानी ब्रह्मा जी, लेकिन गलती कर गए। हर देवताओं के परिक्रमा का विधान है, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है कि एक है चंडार बहु सप्त कृष्ण कार्य विनायक हरे चतस्त्र कर्तव्या शिवा शारदा प्रदक्षिणा। एक चंडा, दुर्गा मैया की, काली मैया की मंदिर हो तो एक परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी? एक। रवौ सप्त, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है।
तिस्त्रः कार्य विनायक गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और हरे चतुस्त्र कर्तव्य, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है। कितनी? 4। शिवा शारदा प्रदक्षिणा। और भगवान भोलेनाथ की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। उनकी निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं सारे पुण्य जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो जलहरी बनी रहती है, जहाँ से जल जाता है, उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। पूजन करने जाइए मंदिर में कहीं भी, देखिए जल की धारा कहाँ से जा रही है, वहां से आपको लौट करके सीधे फिर आ जाना है, घूमना नहीं है उसको पूरा। तो नारायण की 4 परिक्रमा का विधान शास्त्र में बताया है, लेकिन ब्रह्मा जी इतने बड़े विद्वान, लेकिन 3 परिक्रमा करके जो है चल देते हैं। बुलवानंद कंद भगवान की जय।